हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर अमित बत्रा एमबीडी प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज का जो अपना टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम पार्ट थर्ड, इसके अंदर बेसिकली हम बात करेंगे नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन क्या होता है? देखिए, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने प्रिंसिपल एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था। जो हमने क्या बोला था, किडनी है। किडनी हमारे पास में क्या था? प्रिंसिपल एक्सक्रीटरी ऑर्गन था। और किडनी के अंदर हमने बात की थी नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन हमारे पास में क्या है? किडनी के अंदर प्रेजेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ठीक है। आज की बेसिकली जो हमारी क्लास है वो बेसिकली किसके ऊपर बेस्ड है? इस नेफ्रॉन के ऊपर है कि नेफ्रॉन क्या होता है। नेफ्रॉन को क्यों हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हमारा यूरिन का फॉर्मेशन होता है वो हमारा कहाँ होता है? नेफ्रॉन के अंदर होता है। कहाँ होता है? नेफ्रॉन के अंदर होता है। इसीलिए हम नेफ्रॉन को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं। अब हम बात करें नेफ्रॉन की, तो मैंने आपको बताया था नेफ्रॉन हमारे पास में जो हमारी एवरी किडनी है, हर किडनी के अंदर 2 किडनी होती है। हर किडनी के अंदर 10 लाख हमारे पास में क्या होते हैं? नेफ्रॉन होते हैं। 10 लाख नेफ्रॉन प्रेजेंट इन ईच किडनी। ईच किडनी के अंदर हमें क्या मिलते हैं? 10 लाख नेफ्रॉन देखने को मिलते हैं। पहली बात अपने को याद रखनी है। दूसरी बात मैंने आपको कह दी कि ये जो हमारे पास में नेफ्रॉन है ये हमारे पास में स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। क्यों कहा इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट? इसलिए कहा क्योंकि इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? इसके अंदर हमें यूरिन फॉर्मेशन देखने को मिलता है। यूरिन फॉर्मेशन यहाँ होता है, या सीधे सीधे शब्दों में कहें कि ब्लड का क्या होता है? फिल्ट्रेशन होता है। जो हमारा ब्लड फिल्टर होता है, जो हमारा ब्लड फिल्ट्रेशन है वो नेफ्रॉन के अंदर होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं। अब अगर हम इस नेफ्रॉन की बात करें, तो नेफ्रॉन स्ट्रक्चर की बात अगर हम करते हैं, तो नेफ्रॉन स्ट्रक्चर के हमारे पास में बेसिकली हम बात करें तो इसके 2 पार्ट्स हैं। इसके हमारे पास में 2 पार्ट्स हैं। पहला जो पार्ट्स होता है उसे हम कहते हैं मैलपिगियन बॉडी। क्या कहते हैं उसे? हम मैलपिगियन बॉडी कहते हैं। मैलपिगियन बॉडी ये कैसे बनती है उसकी हम बात करेंगे। पहला पार्ट्स मैलपिगियन बॉडी है। दूसरा जो हमारे पास में पार्ट्स होता है वो होता है रीनल टिब्यूल्स। दूसरा पार्ट्स कौन सा होता है? रीनल टिब्यूल्स होता है। तो नेफ्रॉन की हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और कैसे ये अरेंज रहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मैलपिगियन टिब्यूल्स की। किसकी बात करेंगे? मैलपिगियन टिब्यूल्स की। तो ये जो हमारे पास में मैलपिगियन टिब्यूल्स है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जो हमारे पास में ये मैलपिगियन टिब्यूल्स है और जो रीनल टिब्यूल्स है, इसको हम वापस क्या कर रहे हैं? 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। मैलपिगियन टिब्यूल्स जो हमारे पास में है ये बेसिकली अगेन 2 पार्ट्स से मिलकर बनी है। एक तो होता है हमारे पास में ग्लोमेरुलस और एक होता है हमारे पास में बोमेन कैप्सूल। एक हमारे पास में क्या होता है? बोमेन कैप्सूल। अब देखिए, इसको डायग्राम से थोड़ा सा समझते हैं। ये हमारे पास में कप लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये हमारे पास में कप लाइक स्ट्रक्चर है। इस कप लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इस कप लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बोमेन कैप्सूल। ओके ओके, यहाँ लिखते हैं इस तरफ। ये जो हमारे पास में कप लाइक स्ट्रक्चर होती है, इस कप लाइक स्ट्रक्चर को हम बोमेन कैप्सूल कहते हैं। तो बोमेन कैप्सूल हमारे पास में कैसी स्ट्रक्चर है? कप लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं, इसके अंदर हमारे पास में ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। ये ब्लड कैपिलरीज है जिसके अंदर हमारा ब्लड क्या होता है? फ्लो होगा, पास आउट होगा। ये हमारे पास में ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है। अब एक बात हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि हमारे पास में ये जो ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है, ये हमारे पास में जो ब्लड कैपिलरीज है इसको हम कहते हैं एफरेंट आर्टियोल्स। क्या कहते हैं इसको? हम एफरेंट आर्टियोल्स कहते हैं। और ये मेरे पास में होती है इफरेंट आर्टियोल। दोनों में डिफरेंस क्या है? ये हमारे पास में इफरेंट आर्टियोल है। हमारे पास में ये जो इफरेंट आर्टियोल होती है, यहाँ से हमारा ब्लड क्या होता है? पास आउट होता है। यहाँ से हमारा ब्लड क्या होता है? पास आउट होता है।
ब्लड आउट होगा और यहाँ से हमारा ब्लड क्या होता है, इन होता है। ब्लड हमारा यहाँ से क्या होता है, इन होता है। दूसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं, दूसरी बात हमें क्या देखने को मिलती है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसका ये जो डायामीटर है, ये डायामीटर इसका ज़्यादा है। और ये क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है, इस कंसेप्ट को याद रखना है कि हमारे पास में मोर डायामीटर किसका होता है। तो मोर डायामीटर हमारे पास में किसका होता है, एफरेंट आर्ट्रियोल का होता है। और इसका हमारे पास में कैसा होता है, लैश डायामीटर है। ये हमारे पास में कैसा डायामीटर रखती है, लैश डायामीटर रखती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये हमारे पास में एफरेंट और इफरेंट आर्ट्रियोल से यानी कि ब्लड कैपिलरीज नेटवर्क है। इसको हम क्या कहते हैं, ब्लड कैपिलरीज नेटवर्क। ठीक है, ये जो ब्लड कैपिलरीज नेटवर्क है, इस ब्लड कैपिलरीज नेटवर्क को मैं क्या कहता हूँ, इस ब्लड कैपिलरी नेटवर्क को मैं ग्लोमेरुलस कहता हूँ। क्या कहता हूँ, ग्लोमेरुलस कहता हूँ। ये जो मेरे पास में ग्लोमेरुलस है और ये हमारे पास में जो बोमेन कैप्सूल है, कप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इन दोनों को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, मैलपिगियन टिब्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मैलपिगियन टिब्यूल्स कहा जाता है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, जो मैंने आपको समझाया। तो अल्टीमेटली ये पूरा होल स्ट्रक्चर मेरे पास में मैलपिगियन टिब्यूल्स कहलाता है, जिसके अंदर हमारा क्या आता है, बोमेन कैप्सूल भी आता है और ग्लोमेरुलस भी आता है, जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया। तो अल्टीमेटली ग्लोमेरुलस के लिए हम क्या कह सकते हैं, ये हमारे पास में क्या होता है, नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज है। ठीक है, इस ब्लड कैपिलरीज के नेटवर्क के अंदर और हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि इसके अंदर हमें एफरेंट आर्ट्रियोल भी मिलती हैं और इफरेंट आर्ट्रियोल भी मिलती हैं। और हमें क्या मिलती हैं, इफरेंट आर्ट्रियोल भी मिलती हैं। फिर यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात हमने क्या देखी, इम्पोर्टेंट बात ये देखी, जो इफरेंट आर्ट्रियोल है इसका लैश डायामीटर है। इसका क्या है, लैश डायामीटर है। और ये मेरे पास में क्या रखती हैं, मोर डायामीटर रखती हैं। क्या रखती हैं, मोर डायामीटर रखती हैं। ये बात हमने देखी। फिर हमने बात की, ये जो बोमेन कैप्सूल है ये हमारे पास में क्या है, कप लाइक स्ट्रक्चर है। ये मेरे पास में क्या होती है, कप लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये कंसेप्ट हमने देखा। अब हम क्या देखेंगे, अब हम ये देखेंगे कि इसके अंदर जो हमारा ब्लड आएगा, इसके अंदर जो हमारा ब्लड आएगा वो ब्लड यहाँ से पास आउट होकर यहाँ जा रहा है। ठीक है, अब जब ये पास आउट होकर जा रहा है तो ब्लड का कुछ अमाउंट यहाँ पर क्या होता है, फिल्टर होगा। क्या होगा, फिल्टर होगा। तो ये मेरे पास फिल्ट्रेट आएगा। ये फिल्ट्रेट मेरे पास में कहाँ आएगा, ये मेरे पास में फिल्ट्रेट आएगा पीसीटी में। और ब्लड का जो अमाउंट हमारा यहाँ पर आता है इसको हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेट कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेट कहते हैं। तो अब हम सेकंड पार्ट्स पर पहुँच रहे हैं। हमारा सेकंड पार्ट्स मैंने आपको बताया है रीनल टिब्यूल्स होते हैं। पहला पार्ट्स तो हमने क्या देखा, मैलपिगी टिब्यूल्स देखा। और मैलपिगी टिब्यूल्स के अंदर हमने दो चीज़ें देखी, ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल। वहीं हम बात कर लें दूसरा पार्ट जो मेरे पास में है रीनल टिब्यूल्स, इसकी बात करता हूं। अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे रीनल टिब्यूल्स की। तो ये जो हमारे पास में रीनल टिब्यूल्स होती हैं, ये जो हमारे पास में रीनल टिब्यूल्स होती हैं, ये हमारे पास कौन कौन सी होती हैं उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करें, एक होती है हमारे पास में प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स। प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स को ही आप मोस्ट कॉमनली किस नाम से जानते हैं, पीसीटी के नाम से जानते हैं, पहला पार्ट्स। दूसरा पार्ट्स होता है मेरे पास में हेनले लूप, सबसे इंपॉर्टेंट है ये हमारे पास हेनले लूप। ये हमारे पास यू शेप्ड, हमारे पास में यू शेप्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। क्या है, यू शेप्ड हमारे पास में ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है। और तीसरा पार्ट्स मेरे पास में होता है, तीसरा पार्ट्स मेरे पास में होता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स। क्या होता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स होती है। ठीक है, जिसे मोस्ट कॉमनली आप डीसीटी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, डीसीटी के नाम से। अब इस पार्ट को मैं आपको बताता हूँ ये कैसे हमारा अरेंज रहता है। तो ये देखिए, ये तो हमने कह दिया था कि ये मेरे पास में कप लाइक स्ट्रक्चर थी, जिससे मैंने क्या बोल दिया था,
ग्लोमेरुलस। ये बात तो आपको समझ में आ गई थी। फिर मैंने कहा था इसके अंदर हमें ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क मिलता है और इस नेटवर्क को हमने बोल दिया था, इस नेटवर्क को, ओके ये मैंने लिख दिया गलत, ये हमारे पास में जो कप लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं बोमेन कैप्सूल बच्चों। इसको हम क्या कहते हैं? बोमेन कैप्सूल कहते हैं। और ये जो हमारे पास नेटवर्क है ब्लड कैपिलरीज का, इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है। अब इसके अंदर हमारा ब्लड क्या हुआ था? फिल्टर हुआ था। तो फिल्टर होकर ये हमारा ब्लड कहाँ आया? यहाँ आया। ये हमारा पहला पार्ट्स, अगर हम बात करें, ये हमारा ब्लड यहाँ फिल्टर होके आया था और ये हमारा पहला जो पार्ट्स होता है, इस पहले पार्ट्स को हम कहते हैं पीसीटी। क्या कहते हैं? पीसीटी। अब यहाँ पर हमारे पास में यू आकार की स्ट्रक्चर स्टार्ट होती है जिसे हम हैनले लूप कहते हैं। ये हमारे पास में हैनले लूप है और ये हैनले लूप का हमारा जो पार्ट्स होता है ये थोड़ा सा थिक पार्ट है और फिर ये आगे चल के थिन पार्ट्स में बदल जाता है और थिन पार्ट फिर ये हमारा इस तरह से ऊपर की ओर मूव करता है और फिर ये वापस हमारा क्या हो जाता है? थिक हो जाता है। वापस हमारा क्या हो जाता है? ये थिक हो जाता है। तो अल्टीमेटली मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, ये जो स्ट्रक्चर है मेरे पास में, ये एक यू आकार की स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इस स्ट्रक्चर को हम हैनले लूप कहते हैं। क्या कहते हैं? हैनले लूप कहा जाता है इस स्ट्रक्चर को। ये कंसेप्ट अपने को याद रखना है। अब ये जो हैनले लूप है ना, इसके हमें 3 पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। एक तो ये वाला पार्ट्स है बेटा, है ना। ये जो पार्ट्स होता है इसमें हमारा फिल्ट्रेट नीचे की ओर जाएगा, नेचुरल सी बात है। तो ये मेरे पास में डिसेंडिंग पार्ट्स होता है। कौन सा पार्ट्स होता है? डिसेंडिंग पार्ट्स होता है। डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले है। और यहाँ मेरा जो फिल्ट्रेट है ऊपर की ओर जाएगा, तो इसको हम क्या कहते हैं? असेंडिंग लूप ऑफ हैनले कहते हैं। क्या कहते हैं? असेंडिंग लूप ऑफ हैनले कहते हैं। और ये जो पार्ट्स होता है इसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स लूप ऑफ हैनले। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स लूप ऑफ हैनले कहते हैं। अब अपने को खास बात क्या याद रखनी है? देखो डिसेंडिंग पार्ट्स है और डिसेंडिंग पार्ट्स में भी ये मेरे को कैसा दिखता है? ये मेरे को थिक पार्ट्स दिखता है। डिसेंडिंग का ये मेरे पास में थिक पार्ट है, ये मेरे पास में थिन पार्ट्स है। वैसे ही असेंडिंग का ये मेरे पास में कैसा पार्ट है? थिन पार्ट है। और ये मेरे पास में कैसा पार्ट्स है? थिक पार्ट है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी में कहना क्या चाहता हूँ? मोरल ऑफ द स्टोरी में कहना चाहता हूँ ये जो मेरे पास में लूप ऑफ हैनले है, इसकी बात अगर मैं आपसे करूं, लूप ऑफ हैनले, तो लूप ऑफ हैनले को भी मैंने क्या कर दिया? लूप ऑफ हैनले को भी मैंने 3 पार्ट्स में डिफाइन कर दिया। पहला है मेरे पास में डिसेंडिंग पार्ट्स। पहला मेरे पास में डिसेंडिंग पार्ट्स है और डिसेंडिंग पार्ट्स में भी पहले मेरे पास में क्या आता है? यानी कि मेरा जो पीसीटी है वो किसके अंदर ओपन होगा? मेरे थिन पार्ट्स के अंदर हो, थिक पार्ट्स के अंदर होगा। फिर मेरे पास में क्या आएगा? थिक पार्ट आएगा, थिन पार्ट आएगा, सॉरी। फिर यहाँ पर मेरे पास में ट्रांसवर्स पार्ट आएगा। कौन सा पार्ट्स आएगा? ट्रांसवर्स लूप ऑफ हैनले आएगा। और फिर इसके बाद में मेरे पास में क्या आएगा? असेंडिंग पार्ट्स आएगा। कौन सा पार्ट्स आएगा? असेंडिंग पार्ट्स आएगा। और इसके अंदर पहले मेरे पास में थिन पार्ट आता है, फिर मेरे पास में क्या आता है? थिक पार्ट्स आता है। तो ये मेरे पास में लूप ऑफ हैनले है जो मेरे पास में यू शेप की क्या है? स्ट्रक्चर है जो हम देख रहे हैं। अब यहाँ से मेरा ये जो पार्ट स्टार्ट होता है, इस पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? इस पार्ट्स को हम डीसीटी कहते हैं। क्या कहते हैं? डीसीटी कहते हैं। ये जो पार्ट्स है मेरे पास डीसीटी है। तो रीनल ट्यूब्यूल्स के हम कितने पार्ट्स देखते हैं? पहला पार्ट्स तो हमारे पास में पीसीटी है, दूसरा पार्ट्स हैनले लूप है और तीसरा पार्ट्स मेरे पास में डीसीटी है। अब सब बच्चे यहाँ एक गलती करते हैं। ये जो डीसीटी है हमारी, ये जो हमारी डीसीटी है, ये किसके अंदर खुलती है? ये खुलती है हमारी कोलेक्टिंग डक्ट के अंदर। और कोलेक्टिंग डक्ट हमारे नेफ्रॉन का पार्ट्स नहीं होता है। कोलेक्टिंग डक्ट हमारे नेफ्रॉन का पार्ट्स नहीं होता है, ये याद रखेंगे। अब हम क्या देखते हैं? हमारा जो फिल्ट्रेट है वो फिल्ट्रेट यहाँ आया, यहाँ से फिर हमारा डिसेंडिंग पार्ट्स में गया, फिर यहाँ से असेंडिंग पार्ट्स में गया, डीसीटी में गया। तो डीसीटी तक यहाँ पर हमारे पास में जो मटेरियल होता है उसको फिल्ट्रेट ही कहते हैं। जब ये फिल्ट्रेट हमारा कहाँ पहुँचता है?
कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचता है तो फर्स्ट टाइम इसको यूरिन कहाँ कहा जाता है, कलेक्टिंग डक्ट में कहा जाता है। ये भी कंसेप्ट याद रखना है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल है हैनले लूप में बदलेगा और हैनले लूप डीसीटी में बदलेगा और डीसीटी से फिर हमारा क्या जाता है आगे, कनेक्शन कलेक्टिंग टिब्यूल्स में जाता है। और इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है, इसके लिए बात ये याद रखनी है, नोट ए पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन का पार्ट्स नहीं होता है। ये कंसेप्ट अपने को याद रखना है। ओके, तो ये हमने क्या देखा, ये हमने बेसिकली नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर देखी। ऐसी हमारे पास में नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर, ये नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, और ये हमारे पास में नेफ्रॉन का क्या है, सेकंड पार्ट्स रीनल टिब्यूल्स। ये जो फर्स्ट पार्ट होता है, इस पूरे पार्ट को हम क्या कहते हैं, इस पूरे पार्ट्स को हम मेलपिगियन बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेलपिगियन बॉडी कहते हैं। फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास में है मेलपिगियन बॉडी कहा जाता है, जिसके अंदर हमारे दो पार्ट्स आए, ग्लोमेरुलस, बोमेन कैप्सूल। और ये जो हमारे पास में है रीनल टिब्यूल्स, ये मैंने पूरा आपको रीनल टिब्यूल्स बताया, ये हमारे पास में मेलपिगियन बॉडी पड़ी। तो ये हमारे पास में पूरी किसकी स्ट्रक्चर है, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है, जो हमारे पास में एक किडनी के अंदर 1 मिलियन यानी कि 10 लाख होते हैं। अब इस नेफ्रॉन को इस हैनले लूप के बेस पर, इसके डेवलपमेंट के बेस पर ये कितनी गहराई में है, ये इतनी गहराई में है, यहाँ से यहाँ तक है, इतनी गहराई में भी हो सकती है। तो इसके बेस पर मैं क्या करता हूँ, नेफ्रॉन को मैं 2 टाइप से क्या करता हूँ, कैटेगराइज करता हूँ। तो नेफ्रॉन के टाइप्स हम पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, टाइप ऑफ नेफ्रॉन पढ़ने जा रहे हैं। और ये नेफ्रॉन हम किस बेस पर पढ़ रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हैनले लूप। हैनले लूप के डेवलपमेंट के बेस पर नेफ्रॉन आर 2 टाइप्स। नेफ्रॉन हमारे पास में नेफ्रॉन आर 2 टाइप्स। हमारे ये जो नेफ्रॉन होते हैं, ये हमारे पास में 2 टाइप्स के होते हैं। पहले जो नेफ्रॉन होते हैं वो होते हैं हमारे पास में कोर्टिकल नेफ्रॉन। क्या होते हैं, कोर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं। दूसरे जो हमारे पास में नेफ्रॉन होते हैं वो होते हैं मेडुलरी नेफ्रॉन। क्या होते हैं, मेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं। थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया होगा, स्मार्ट वर्क करें तो ये हमारे पास में कहाँ पर है, मेडुला रीजन में है। कहाँ पर है, मेडुला रीजन में। जब मैंने किडनी की आपको स्ट्रक्चर बताई थी, तो मेडुला हमारा इनर पार्ट्स था और कोर्टेक्स हमारा कौन सा पार्ट्स था, आउटर पार्ट्स था। यानी कि ये हमारे कोर्टेक्स पार्ट के अंदर होते हैं। कहाँ पर होते हैं, कोर्टेक्स रीजन्स के अंदर होते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे इनकी पोजीशन। अब हम इनमें डिफरेंस भी देखेंगे। वहीं हम एक इंपॉर्टेंट बात देखें, टोटल नेफ्रॉन का 85%, अगर मेरे ये नेफ्रॉन में 100% मान लूं, टोटल जितने भी नेफ्रॉन हैं, तो 85% नेफ्रॉन कोर्टिकल होते हैं और 15% नेफ्रॉन हमारे मेडुलरी होते हैं। तो एक एक करके इनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कोर्टिकल नेफ्रॉन की। सबसे पहले हम बात करते हैं कोर्टिकल नेफ्रॉन की। तो हम यहाँ पर सिंपल शब्दों में कहें, ये हमारे पास में 85% ऑफ टोटल नेफ्रॉन है। क्या है, 85% ऑफ टोटल नेफ्रॉन है। फिर हम बात करें, सिचुएटेड इन कोर्टेक्स रीजन। कहाँ पर होते हैं, कोर्टेक्स रीजन्स के अंदर इन्वॉल्व हैं, ये हमारे वहाँ सिचुएटेड होते हैं। और ये रिलेटेड रहते हैं विद डाइल्यूशन मैकेनिज्म। डाइल्यूशन मैकेनिज्म क्या होता है, बिल्कुल हम सीखेंगे जब यूरिन फॉर्मेशन होगा। तो ये यूरिन के डाइल्यूशन मैकेनिज्म से रिलेटेड है, यानी कि यूरिन को डाइल्यूट करेंगे, उसमें जल को मैक्सिमम क्या करेंगे, देंगे। ठीक है, ये याद रखना है। फिर हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनका जो हैनले लूप है, हैनले लूप जो इनका होता है वो हमारा अनडेवलप है, या हम बात करते हैं कि शॉर्ट होता है। ठीक है, या हम बात करते हैं नोट एंटर इनटू डेप्थ ऑफ
मेडुला रीजन, ज़्यादा गहराई में मेडुला रीजन्स की नहीं जाता है, ये कंसेप्ट अपने को यहाँ पे याद रखना है। फिर हम बात करें, इनके पास में वासा रेक्टा एब्सेंट है। क्या बात कर रहा हूँ, वासा रेक्टा इनके पास में क्या होती है, एब्सेंट होती है। ठीक है, मैं डायग्राम से आपको समझाता हूँ क्या डायग्राम हमें देखने को मिलता है। देखिए, ये मैंने कहा कप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, इसके अंदर ये हमारे पास में इसके अंदर ये हमारे पास में ग्लोमेरुलस, ठीक है। फिर ये हमने यहाँ पर इसका क्या बना दिया, ये हमने बना दिया इसका यहाँ पे ये इसका अपने ने बना दिया पीसीटी, ये अपने ने बना दिया इसका पीसीटी। पीसीटी के बाद ये मैंने बना दिया हेनले लूप, और हेनले लूप के बाद ये मैंने बना दिया डीसीटी, ठीक है। और डीसीटी से फिर हमने ये बना दिया इसका कलेक्टिंग टिब्यूल्स, ये हमने बना दिया कलेक्टिंग टिब्यूल्स। भाई ये मेरे पास में है पीसीटी, ये मेरे पास में है हेनले लूप, ये मेरे पास में है डीसीटी, ये मेरे पास में है कलेक्टिंग टिब्यूल्स, ये मेरे पास में है ग्लोमेरुलस, और ये मेरे पास में है बोमेन कैप्सूल। तो ये मेरे पास में यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, हेनले लूप मेरे पास में छोटे आकार का है, सबसे खास बात, ठीक है। और ये ज़्यादा गहराई तक नहीं है। ये मेरे पास में क्या है, ये मेरे पास में मेडुला रीजन है, और ये मेरे पास में कौन सा रीजन है, कोर्टेक्स रीजन है। कौन सा रीजन है, हमारी किडनी का कोर्टेक्स रीजन है। मैं इसको 2 पार्ट्स में डिफाइन कर देता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पे इसको 2 पार्ट्स में डिफाइन करता हूँ। ये मेरे पास में क्या है, ऊपर वाला रीजन जो है, जो ब्लू लाइन के ऊपर वाला रीजन है वो कोर्टेक्स रीजन है, ठीक है। और ब्लू लाइन के नीचे का जो रीजन है वो मेरे पास में मेडुलरी रीजन है, ठीक है। ये कंसेप्ट अपने को याद रखना है, ठीक है। ये हमने किसकी स्ट्रक्चर देखी, ये हमने स्ट्रक्चर देखी कोर्टिकल नेफ्रॉन की। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पर क्या देखते हैं, जो हमारे ये कोर्टिकल नेफ्रॉन है, इनका जो हमारे पास में लूप ऑफ हेनले है वो ज़्यादा गहराई में नहीं है मेडुलरी रीजन्स के अंदर। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आपसे, ये सबसे पहले हमने कोर्टिकल नेफ्रॉन की बात की, अब हम बात करेंगे मेडुलरी नेफ्रॉन की। सेकंड हम किसकी बात करते हैं, मेडुलरी नेफ्रॉन की बात करते हैं। ये जो मेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं, सबसे पहली बात तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि ये 15% ऑफ टोटल नेफ्रॉन है, 15% ऑफ टोटल नेफ्रॉन होते हैं, हमें ये याद रखना है। फिर हम बात करेंगे इनके अंदर लूप ऑफ हेनले, क्या बात कर रहा हूँ, लूप ऑफ हेनले हमारे पास में कैसा होता है, टू लॉन्ग होता है, ठीक है। एंड एंटर होता है इनटू डेप्थ ऑफ मेडुलरी रीजन, इनटू डेप्थ ऑफ मेडुलरी रीजन्स। मेडुलरी रीजन्स की डेप्थ तक ये क्या होता है, हमारा एंटर होता है। ये कंसेप्ट अपने को याद रखना है। फिर हम बात करें रिलेटेड विद ये होता है कंसंट्रेशन मैकेनिज्म से, यूरिन को कंसंट्रेशन करता है, यानी कि जल की जो लॉस हो रहा है उसको रोकेगा। यूरिन रिलेटेड विद कंसंट्रेशन मैकेनिज्म ऑफ यूरिन। तो डाइल्यूशन मैकेनिज्म भी एक हमने सब देखा, और एक हमने कंसंट्रेशन मैकेनिज्म भी सब देखा। तो ये दोनों क्या होते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो एक तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, डाइल्यूशन मैकेनिज्म देख रहे हैं क्या होता है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, दूसरी तरफ हम यहाँ पे कंसंट्रेशन मैकेनिज्म भी देख रहे हैं क्या होता है, इन दोनों की बात करेंगे। अब तुम कहोगे सर ये वासा रेक्टा क्या है, ये तो आपने बताया ही नहीं। तो बिल्कुल हम बात करेंगे वासा रेक्टा की। कोर्टिकल नेफ्रॉन के अंदर वासा रेक्टा क्या है, हमारी एब्सेंट हम कह रहे हैं, जबकि जो मेडुलरी हमारे पास में नेफ्रॉन होते हैं इनके अंदर हमें क्या मिलेगा, वासा रेक्टा मिलेगी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं वासा रेक्टा, वासा रेक्टा यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलती है, प्रेजेंट देखने को मिलती है। ये क्या होती है वासा रेक्टा, देखते हैं। तो हमने यहाँ पर किसका डायग्राम देखा था, यहाँ पर हमने देखा था कोर्टिकल नेफ्रॉन का डायग्राम। अब हम इसी तरह से यहाँ पर क्या देखते हैं, मेडुलरी नेफ्रॉन का डायग्राम देखते हैं। तो वापस देखते हैं, ये हमारा क्या है, ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है। इस नेटवर्क को मैंने क्या कह दिया था, ग्लोमेरुलस कह दिया था,
है ना, ग्लोमेरुलस कह दिया था। और ये मेरे पास में क्या है, ये मेरे पास में बोमेन कैप्सूल है ना। फिर हमने यहाँ से बोला था कि ये मेरे पास में कौन सी स्ट्रक्चर आई, ये मेरे पास में आई पीसीटी। ये मेरे पास में कौन सी स्ट्रक्चर आई बच्चों, ये मेरे पास में स्ट्रक्चर आ गई पीसीटी की। ये हमारे पास में स्ट्रक्चर आ गई पीसीटी की, ठीक है। ये मेरे पास में पीसीटी और ये पीसीटी है, और ये जो बोमेन कैप्सूल है मेडुलरा रीजन्स के अंदर ही है। अब यहाँ पर ये मेरे पास में क्या हुआ, मैंने ये देखा कि मेरा ये जो हैनले लूप है ये बहुत लंबा है, ये गहराई में जा रहा है, जबकि यहाँ पर तो हैनले लूप हमारा कम गहराई थी। ये देखो यहाँ मेरे को इतनी सी ही गहराई मिलती है और यहाँ मेरे को हैनले लूप की इतनी ज़्यादा गहराई देखने को मिल रही है। तो हैनले लूप यहाँ पे डेवलप है, ठीक है। और फिर ये मेरे पास में क्या आ जाता है, ये मेरे पास में डीसीटी आ जाता है। ये मेरे पास में क्या आ जाता है, डीसीटी। और इस डीसीटी से फाइनली मेरे पास में ये क्या आता है, कलेक्टिंग डक्ट। ये तो मेरे पास में कलेक्टिंग डक्ट है, ये मेरे पास में क्या है, डीसीटी है, और ये मेरे पास में क्या है, हैनले लूप है। अब इस हैनले लूप की खास बात क्या देख रहा हूँ कि ये जो मेडुलरा रीजन है इसके अंदर मेरे पास हैनले लूप काफ़ी डेप्थ में है। इस हैनले लूप के पैरेलल के अंदर हमें एक स्ट्रक्चर मिलती है, ये जो स्ट्रक्चर होती है ना मेरे पास, ये होती है मेरे पास में वासा रेक्टा। क्या होती है, वासा रेक्टा। यानी कि यहाँ पर इनसे जो भी फिल्टर छन के आएगा ना, ये जो फिल्टर छन के आएगा इसमें से जो भी हमारा रीएब्जॉर्प्शन होगा कहाँ जाएगा, इस वासा रेक्टा के अंदर जाएगा। तो मेनली जो यूरिन का फॉर्मेशन है कहाँ देखने को मिलेगा, हमें मेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर देखने को मिलेगा। ये किसकी स्ट्रक्चर है हमारे पास में, ये स्ट्रक्चर होती है हमारे पास में मेडुलरी नेफ्रॉन की। किसकी स्ट्रक्चर है ये हमारे पास में, मेडुलरी नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर होती है। ये कंसेप्ट हमें समझ में आना चाहिए। तो हमने टू टाइप्स के नेफ्रॉन देखे, एक नेफ्रॉन कोर्टिकल नेफ्रॉन, दूसरे मेडुलरी नेफ्रॉन। मेडुला के रीजन के अंदर हमने यहाँ पर हैनले लूप का डेवलपमेंट देखे। हैनले लूप के डेवलपमेंट पर हमने ये टू टाइप्स के नेफ्रॉन देखे। और ये हमारे जो नेफ्रॉन हैं ये रिलेटेड किससे हैं, डाइल्यूशन मैकेनिज्म से हैं। किससे हैं, डाइल्यूशन मैकेनिज्म से हैं। यूरिन को डाइल्यूट करने का काम करेंगे। और ये हमारे पास में मेडुलरी नेफ्रॉन किससे रिलेटेड होते हैं, कंसंट्रेशन मैकेनिज्म से रिलेटेड है। तो ये हमारा कंसंट्रेशन मैकेनिज्म क्या होता है और हमारा डाइल्यूशन मैकेनिज्म क्या होता है, इसको हम यूरिन मैकेनिज्म के अंदर अच्छे से समझेंगे। तो ये कंसेप्ट हमने देखे टाइप ऑफ नेफ्रॉन। अब हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, वो टॉपिक हमारा होगा JGA। क्या होता है JGA, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस एपरेटस। मोस्ट कॉमन है बच्चों, पूछा जाता है कई बार और बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। बिल्कुल ईजी है ये टॉपिक, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस एपरेटस। क्या कहा जाता है इसको, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस एपरेटस कहा जाता है। ये जो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस एपरेटस है, अभी केवल इतना ही याद रखिए, इससे रिलीज होता है एन हार्मोन, एक हार्मोन रिलीज होता है। और उस हार्मोन को हम क्या कहते हैं, उस हार्मोन को कहते हैं रेनिन। रेनिन हमारे पास एक एंजाइम भी होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, रेनिन एक हार्मोन है। और ये रेनिन रिलेटेड होता है रास मैकेनिज्म से। अब ये रास मैकेनिज्म क्या है ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अभी तो आपको समझना है कि JGA क्या है और ये रेनिन हमारा किससे रिलेटेड होता है, रास मैकेनिज्म से रिलेटेड होता है। हमारा ये जो यूरिन फॉर्मेशन है उसको कंट्रोल करता है। रास मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहाँ हम देखेंगे। तो सबसे पहले इस JGA की बात करते हैं कि ये JGA यार होता क्या है। तो अगर हम यहाँ पर JGA की बात करें, जिसे हम क्या कहते हैं, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस एपरेटस कहते हैं। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये बात करें तो इसका फॉर्मेशन होता है मैकुला डेंसा से। एक तो होती है हमारे पास में स्ट्रक्चर मैकुला डेंसा, और दूसरी जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस सेल्स। क्या होती है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस सेल्स। ये क्या है इसको हम समझते हैं, ठीक है। तो देखिए JGA हमारा कैसे बनता है, यानी कि जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस एपरेटस हमारा कैसे बनता है। एक तो मैकुला डेंसा से बनेगा और दूसरा है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस सेल्स से बनेगा। तो देखो इस कंसेप्ट को हम कैसे समझते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे बात करें
ये जो हमारे पास में जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स होती हैं। अब हमने देखा ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में बोमेन कैप्सूल है। अब ऐसे नेफ्रॉन, मैंने तुम्हें नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर बताई, मैंने आप लोगों को यहाँ नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर बताई, तो ये मैंने नेफ्रॉन के सभी पार्ट्स बताए हैं। अब बेटा एक किडनी के अंदर ये 10 लाख हैं, 1 मिलियन है, तो सभी कॉम्प्लेक्सिव होंगे ना। तो एक्चुअलिटी में क्या होता है, ये तो मैंने इजी वे के अंदर समझाने के लिए आपको बताया। ये जो डीसीटी पार्ट है ना, ये इसके साथ में टच करता हुआ जाता है, ये एफरेंट आर्ट्यूल के साथ में। कैसे देखते हैं हम उसको, तो हम यहाँ पे क्या बात करते हैं, ये जो मेरे पास में यहाँ पर ये जो मेरे पास में स्ट्रक्चर है, ये मेरे पास में ग्लोमेरुलस स्ट्रक्चर है, एफरेंट एंड इफरेंट आर्ट्यूल्स है। ये मेरे पास में किसकी स्ट्रक्चर है, ग्लोमेरुलस की स्ट्रक्चर है, एफरेंट एंड इफरेंट आर्ट्यूल है, और ये हमारे पास में कई सेल्स की बनी हुई हैं। फिर हमने बात की कि ये मेरे पास में कौन सी सेल आ गई, ये मेरे पास में आ गई सेल्स हमारी पीसीटी की। फिर मैंने बात की ये जो सेल्स मेरे पास में आई, ये जो सेल्स मेरे पास में आई, ये हमारे पास में पार्ट्स कौन सा आया, ये हमारे पास में हेनले लूप आ गया। अब मैं बात करता हूं डीसीटी की, अब मैं किसकी बात करता हूं, डीसीटी की। तो ये मेरे पास में जो डीसीटी है, ये मेरे पास में जो डीसीटी है, इसकी कुछ सेल्स यहां से क्या होती हैं, इसको टच करते हुए जाती हैं, ये हमारा डीसीटी है। और ये डीसीटी फिर आगे चल के किसके अंदर ओपन हो जाएगा, हमारे कलेक्टिंग डक्ट में। अब हमें क्या देखना है, हमें केवल इस पोर्शन को देखना है। इस पोर्शन को आप ध्यान से देखिए, ये जो पोर्शन हमें दिखाई दे रहा है, जहां पर हम क्या देख रहे हैं, जहां पर हम देख रहे हैं डीसीटी का कुछ सेल्स किसके साथ में अटैच है, हमारा ये जो ग्लोमेरुलस है, या हम बात करें ये जो हमारे पास में आर्ट्यूल हैं, ये जो हमारे पास में आर्ट्यूल सेल्स हैं, ये आर्ट्यूल सेल चाहे इफरेंट है चाहे एफरेंट है, वो कोई मतलब नहीं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डीसीटी सेल्स, दोज कनेक्टेड विद डीसीटी सेल्स, दोज कनेक्टेड विद आर्ट्यूल सेल्स, जो हमारे पास में आर्ट्यूल सेल्स के साथ में क्या है, कनेक्टेड हैं। यानी कि ये जो ब्लू पोर्शन, ये वाला हमारा ये जो ब्लू पोर्शन दिख रहा है, ये वाला जो कहाँ अटैच है, इनके साथ में अटैच है। इस पोर्शंस को मैं क्या कहूँगा, ये जो पोर्शन होता है इसको कहूँगा मैकुला डेंसा, है ना। मैकुला डेंसा हमारे पास में डीसीटी का वो पोर्शन होता है जो इन सेल्स के साथ में, आर्ट्यूल सेल्स के साथ में जो कनेक्टेड है। ये पोर्शन नहीं है, ये पोर्शन नहीं है, केवल ये वाला पोर्शन है। तो डीसीटी सेल्स, दोज कनेक्टेड विद आर्ट्यूल सेल्स नोन एज मैकुला डेंसा। तो हमारे पास में मैकुला डेंसा क्या होता है, डीसीटी सेल्स का पार्ट्स है। तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आया कि मैकुला डेंसा क्या होता है। ये हमारे पास में डीसीटी सेल्स हैं, डीसीटी सेल्स दोज कनेक्टेड विद आर्ट्यूल सेल्स, जो आर्ट्यूल सेल्स के साथ में कनेक्टेड है। इसी तरह से मैं बात कर सकता हूं कि मेरे पास में आर्ट्यूल्स इतनी सारी है, ये तो अटैच नहीं है, ये भी अटैच नहीं है, ये भी अटैच नहीं है। जो आर्ट्यूल सेल्स यहां पर अटैच होंगी, जो आर्ट्यूल सेल्स इनके साथ में यहां पर अटैच होंगी, जो आर्ट्यूल सेल्स इनके साथ में अटैच होंगी, वो हमारे पास में क्या कहलाएंगी, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स कहलाएंगी। तो हम बात करें आर्ट्यूल सेल्स, दोज कनेक्टेड विद डीसीटी, और डीसीटी की जो सेल्स हैं उसको हमने क्या कह दिया, मैकुला डेंसा कह दिया। क्या कह दिया, मैकुला डेंसा कह दिया। तो आर्ट्यूल सेल्स दोज कनेक्टेड विद डीसीटी नोन एज जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस सेल्स, इसको हम क्या कहते हैं, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस सेल्स कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस सेल्स। तो ये जो मेरे पास में पोर्शन है, ये वाला, है ना, ये जो पोर्शन मेरे पास में है, इसको हमने क्या कह दिया, इसको हमने कह दिया जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस सेल्स, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस सेल्स कह दिया। और ये दोनों मिलकर हमारे पास में मैकुला डेंसा और जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस सेल्स, ये दोनों मिलकर हमारे पास में क्या बनाती हैं, JGA बनाती हैं, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस एपरेटस बनाती हैं। तो इसके लिए हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, आर्ट्यूल सेल्स कनेक्टेड विद
कनेक्टेड विद डीसीटी, और डीसीटी में भी हम यहाँ पर कह सकते हैं मैकुला डेंसा। क्या कह सकते हैं? मैकुला डेंसा। ठीक है। आर्टियोल सेल्स दोज कनेक्टेड विद डीसीटी नोन एज, हम इनको क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस सेल्स। इनको हम जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस सेल्स कहते हैं। तो ये कंसेप्ट अपने को याद रखना है। और ये जो पोर्शन बनता है हमारा जेजीए बनता है, जिससे क्या निकलता है? रेनिन हमारा, जिससे हमारा रेनिन हार्मोन निकलता है। मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ पर रेनिन एक हार्मोन है, एंजाइम नहीं है। रेनिन एक एंजाइम भी होता है जो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा। और ये किससे रिलेटेड होता है? ये रिलेटेड होता है विद रास मैकेनिज्म से। हम पढ़ेंगे रेगुलेशन किडनी का, तो वहां हम रास मैकेनिज्म की भी बात करेंगे। जिस तरह से कंसंट्रेशन मैकेनिज्म है, डाइल्यूशन मैकेनिज्म है, वैसे ही रास मैकेनिज्म है। तो ये बेसिकली हमने किसके बारे में देखा? ये बेसिकली हमने जेजीए के बारे में देखा कि जेजीए क्या होता है। तो ये पूरा पार्ट्स हमारे पास में क्या कहलाता है? जेजीए कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? जेजीए कहलाता है। तो अल्टीमेटली ये जो मेरे पास में पोर्शन है, हमने यहाँ पर जेजीए को समझा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे कि इस जो हमारा नेफ्रॉन है, इसकी डिफरेंट पार्ट्स में कैसे कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है, कहाँ कहाँ एब्जॉर्प्शन होता है। तो बने रहिए।